आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 86। तीसरा नेता, जिसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, जमीन पर गिर पड़ा। मेजबान अर्जुन शर्मा को एक अंतिम चरण के नवजात आत्मा साधक को मारने के लिए बधाई। पुरस्कार 250,000 अनुभव अंक 80,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा। एक विशेष पुरस्कार शुरू करने के लिए एक ब्रेकिंग बैरियर शटल। प्रतिबंध तोड़ने वाला शटल एक उपभोज्य जादुई वस्तु जिसके 9 उपयोग हैं। एक बार उपयोग करने पर यह सभी प्रतिबंधात्मक संरचनाओं को तोड़ सकता है। धत्तेरी की, इसमें एक छोटा सा आश्चर्य भी है, अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए कहा। अरे बाप रे! तीसरा नेता, आह! अर्जुन शर्मा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन नाइट टाइगर मैनर के लोग डर गए। वे दर्द से चीखने लगे और तेजी से भागने लगे। अर्जुन शर्मा ने कुछ बार उन पर नजर डाली, फिर अपने JX3 कौशल को झुलाया, जिससे अनुभव और प्रतिष्ठा की एक बड़ी लहर अर्जित हुई। जैसे ही वह मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से तेज हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। चौंक कर उसने पलट कर देखा तो रिया का चेहरा भयंकर लग रहा था और वह म्यान में बंद आत्मा की तलवार लिए उस पर तान रही थी। अर्जुन शर्मा निराश हो गया। उसने पलक झपकते ही म्यान में रखी आत्मा की तलवार पकड़ ली और बेबस होकर बोला, छोटी औरत, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मुझे छुरा मत मारो। बस मुझे ठीक करो, जितना हो सके ठीक करो, चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। क्या आप नज़ होंगी? रिया फिर से दंग रह गई। फिर शर्म से उसके गाल लाल हो गए और वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, अरे बदतमीज, मैं तुझे मार डालूंगी। अर्जुन शर्मा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हर वक्त लड़ना बंद करो। तुम्हारे जैसी औरत को ज्यादा शांत रहना चाहिए। और तुमने तो तलवार भी नहीं निकाली। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम तांग बहु हो? तुम बिना भाले के भी लोगों को मार सकती हो? रिया ने क्रूरता से कहा, अरे बदतमीज, इतना घमंड मत करो, बस रुको और देखो मैं बाद में तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने बाएं हाथ से एक अजीब इशारा किया और चिल्लाई, स्वर्गीय तलवार, अपनी म्यान निकालो। अर्जुन शर्मा अचंभित रह गए। फिर अपने हाथ में म्यान को देखते हुए वह हंसते हुए बोला, लड़की, तुम बहुत मजाकिया हो। रिया चिंतित हो गई। उसका बायां हाथ अजीब मुद्रा में था और वह बार बार चिल्ला रही थी, स्वर्गीय तलवार, अपनी म्यान निकालो। खींचना, स्वर्गीय तलवार, अपनी म्यान निकालो। वाह हेवनली स्वॉर्ड, तुम मुझे भी क्यों परेशान कर रहे हो? रिया के चेहरे पर अत्यंत दुखद भाव था। फिर उसने अचानक आत्मिक तलवार को त्याग दिया, जमीन पर बैठ गया, अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया और जोर जोर से विलाप करने लगा। अर्जुन शर्मा थोड़ा घबरा गए। उसने रोती हुई औरत की शर्मिंदगी से बचने के लिए लोगों को मार डाला था, लेकिन अब जब उसने सबको मार डाला था तो उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रोती हुई रिया को देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था, तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। रिया चुप रही और बस रोती रही। अर्जुन शर्मा ने उसे बार बार दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, रोना बंद करो। रोना बंद हो गया। फिर वह और भी जोर से रोने लगी। अर्जुन शर्मा ने एक भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट की, अपनी आत्मा की तलवार रिया पर तान दी और कहा, यदि तुमने फिर से रोया तो मैं तुम्हें मारूंगा। रिया ने आखिरकार रोना बंद कर दिया, डर के मारे उठी और काफी दूर चली गई। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि उसने कमजोरी दिखा दी है। आंसुओं से सने उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी और वह गुस्से से अर्जुन शर्मा को घूर रही थी। अर्जुन शर्मा ने असहाय होकर कहा, तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, तुम भाग क्यों नहीं जाते? तुम किस लिए भटक रहे हो? और तुम्हारी वह तलवार, स्वर्गीय तलवार तो खींची हुई है ना? तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? क्या तुम उसे खींच नहीं सकते? जैसे ही अर्जुन शर्मा ने यह बात कही, उसने तलवार की मूठ पकड़ ली और एक क्लिक के साथ स्वर्गीय तलवार अंततः खींच ली गई।
देखिए, क्या ये सुविधाजनक नहीं है? अर्जुन शर्मा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और रिया की ओर फेंक दी। हालांकि रिया दंग रह गई। उसके चेहरे पर एक भावशून्य भाव उभर आया। उसने सहज ही दिव्य तलवार ले ली, फिर उसकी ओर देखा, फिर अर्जुन शर्मा की ओर, और अचानक चीख पड़ी, आह! अरे यार, इस लड़की को न केवल राजकुमारी सिंड्रोम है, बल्कि सांप जैसा सिंड्रोम भी है। अर्जुन शर्मा चौंक गए, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अपना माथा रगड़ा, मुड़े और चले गए। इस परेशान करने वाली महिला से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वह पलट पाता, एक खूबसूरत आकृति उसकी ओर तेजी से दौड़ी। अर्जुन शर्मा ने बचना चाहा, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पीछे नहीं हटा। तभी रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये तुम हो, ये तुम हो, ये सचमुच तुम हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। रिया ने धाराप्रवाह और वाक्पटुता से बात की। वेन्यू को अपनी बाहों में लेकर अर्जुन शर्मा ने रिया की निरर्थक बातें सुनी और असहाय होकर कहा, तुम क्या कह रही हो? रिया ने अर्जुन शर्मा को छोड़ दिया, अर्जुन शर्मा के चेहरे को गौर से देखते हुए, और धीरे से कहा, भाई डुगू, धत्तेरी की। अर्जुन शर्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, उनका शरीर कांप उठा, और वह सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गए, और सावधानी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? जलती आंखों से रिया ने कहा, भाई डुगू, मेरा नाम रिया है। अब जब तुमने स्वर्गीय तलवार खींच ली है, तो तुम मेरे पति बनोगे। झींगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपना पति चुनने के लिए तलवार खींचना, ये तो मानो किसी चीनी ओडिसी की कहानी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिक्सिया परी हो? अर्जुन शर्मा ने आंखें घुमाईं और हाथ हिलाते हुए कहा, छोटी बच्ची, बेवकूफ मत बनो। ये सिर्फ एक तलवार है, इसे कोई भी खींच सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से भाग जाओ। टाइगर मैनर वाले लोग हमें मारने जरूर वापस आएंगे। रिया शर्मा गई और अपने कपड़ों का किनारा पकड़ते हुए बोली, मुझे डर नहीं है, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। अर्जुन शर्मा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जल्दी से बाहर भागा और बोला, अलविदा, अपना ख्याल रखना। यदि तुम भागने का साहस करोगे, तो मैं आत्महत्या करने का साहस करूंगा। रिया ने बहुत गंभीर और नाजुक चीख मारी। अर्जुन शर्मा अचानक रुक गए, लेकिन पीछे मुड़ने के बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाए, कुछ अविश्वास से। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी उंगली के एक झटके से रिया के हाथ में पकड़ा छोटा सा चाकू जमीन पर गिर गया। अर्जुन शर्मा दहाड़े, क्या तुम मूर्ख हो? रिया को गहरा अन्याय महसूस हो रहा था। उसने लाल आंखों से कहा, मैं कितनी मूर्ख थी। पिताजी मर चुके हैं, माँ मर चुकी हैं, दादाजी और बाकी सब मर चुके हैं, और मैं अकेली थी जिसे मूर्खतापूर्वक अंधेरे में रखा गया, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी अपना उपकारक समझा गया। पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरे पति ही स्वर्गीय तलवार खींच सकते हैं। अगर मुझे धमकाया जाता है और पिताजी आसपास नहीं हैं, तो मेरे पति मेरी मदद करेंगे। भाई डुगू, मुझे मत छोड़ना, सिस्क सिस्क। रिया फिर रोने लगी। हालांकि इस समय यह एक शोकपूर्ण चीख थी, ऐसी चीख जिसे सुनकर लोग सिहर उठते हैं और उनके दिल में एक पीड़ा सी महसूस होती है। अर्जुन शर्मा चुप हो गए। एक पल सोचने के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा, रिया को धीरे से गले लगाया और फिर धीमी आवाज में बोला, पगली, रो मत। अपने दुश्मन की पहचान बता। अर्जुन शर्मा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रिया का दुश्मन वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। सच कहूं तो लड़की की पृष्ठभूमि काफी दुखद है। उसका परिवार खत्म हो गया और उसे उसके दुश्मन ने गोद ले लिया, जिसे वह अपना हितैषी मानती थी। अगर उसे यह राज संयोग से न पता चलता, तो शायद वह अपने दुश्मन के बेटे से शादी करके उससे एक बच्चा पैदा कर लेती। यह पागलपन है। इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। दिव्य तलवार संप्रदाय के उस बुजुर्ग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक तलवार के कारण ऐसा कर रहा था। दिव्य तलवार, ये तलवार रिया परिवार की विरासत है। कहा जाता है कि यह बेहद शक्तिशाली है। संयोगवश ही दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग को स्वर्गीय तलवार के अस्तित्व का पता चला, जिसके कारण रिया परिवार का विनाश हुआ। हालांकि स्वर्गीय तलवार बहुत अजीब है। रिया के अलावा कोई और इसे बाहर नहीं निकाल सकता है।
इसीलिए दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों ने रिया की जान बख्श दी। इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि रिया का होने वाला पति स्वर्गीय तलवार निकाल सकता है, तो दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपने बेटे की शादी रिया से करवाने का फैसला किया। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद रिया तियान के तलवार के साथ भाग गई और तब से आधे महीने से अधिक समय हो गया है ये पुनः दिव्य तलवार संप्रदाय है। रिया की आंसू भरी बातें सुनकर अर्जुन शर्मा की आंखों में अजीब सा भाव आ गया। ऐसा लगता है कि दिव्य तलवार संप्रदाय का मुझसे गहरा संबंध है। अर्जुन शर्मा को स्वाभाविक रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, और अब जब उन्होंने रिया की पृष्ठभूमि के बारे में सुना तो उन्हें और भी अधिक घृणा महसूस हुई। बिल्कुल सही समय, जब मैंने दानव ज्वाला संप्रदाय के उन लोगों को मारा तो मुझे एक विशेष पुरस्कार मिला। मैं शुरू में इसे अलग रखने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो गया है तो मैं अपने नायक की स्थिति को कैसे पूरा कर पाऊंगा जब तक कि मैं दिव्य तलवार संप्रदाय को उलट पुलट न कर दूं। अर्जुन शर्मा ठंडी मुस्कान के साथ बोले। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन शर्मा रिया के साथ चल पड़ा। भावनाओं से अभिभूत रिया कुछ थकी हुई सी महसूस कर रही थी और काफी शांत हो गई थी। हालांकि ये लड़कियों वाला दिल जल्दी ही आया और चला गया, और जल्द ही रिया सामान्य हो गई। अर्जुन शर्मा के कानों में बड़बड़ाने लगी। पति, आप तो सचमुच अपराजेय हैं। पति, आप कहाँ से हैं? पति, आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या आपके माता पिता अभी जीवित हैं? आदि जैसे प्रश्नों से अर्जुन शर्मा इतना परेशान हो गए कि उन्हें गुस्सा आ गया और उनका मुंह सूख गया। आखिर में जब रिया ने फिर पूछा, पतिदेव आप क्यों नहीं जा रहे? अर्जुन शर्मा ने झुंझलाहट में चिल्लाते हुए कहा, मैं तो खो गया हूँ। ठीक है। फिर क्रूरता का नाटक करते हुए उसने कहा, छोटी बच्ची, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें वहीं मौत के घाट उतार दूंगा। यह मत सोचना कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, ये सच है, लेकिन मेरा एक और उपनाम भी है, फूल विनाशक दानव। अब भी डर गए हम? अर्जुन शर्मा की धमकी पर स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। रिया ने हंसते हुए कहा कि उसका पति बहुत मजा किया है और उसके चुटकुले बहुत मजेदार हैं। असहाय अर्जुन शर्मा किसी दिशा में चलने ही वाले थे कि अचानक दूर से प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगीं। बहुत अच्छा, गाइड आ गया है। अर्जुन शर्मा संतोष से मुस्कुराए। रिया ने नाइट टाइगर मैनर की पोशाक पहने लोगों की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सब बुरे लोग हैं। इनमें से एक ने तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी मर्दानगी को पंगु बना दिया। बहुत दूर नाइट टाइगर मैनर के लोगों ने अर्जुन शर्मा और रिया को देखा और तुरंत अपना गुस्सा दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। हमने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कमीने, तुम सब मर चुके हो। क्या तुमने तीसरे नेता को मार डाला? तुम आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? तब हम तुम्हें कम से कम एक पूरी लाश के साथ छोड़ सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी के यहाँ होने से देखते हैं कि तुम इस तरह के अत्याचार करने की हिम्मत कैसे करते हो। मारना। जोरदार चीखें गूंज उठीं। ये नाइट टाइगर मैनर द्वारा भेजा गया लोगों का तीसरा समूह था। मुखिया क्रोधित हो गया और उसने दूसरे कमांडर को भेजा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें दूसरे कमांडर और उसके भाइयों के एक समूह की लाशें मिलीं। नाइट टाइगर मैनर का दूसरा कमांडर नवजात आत्मा चरण के शिखर पर है। उनकी निगाहें अर्जुन शर्मा पर ठंडी पड़ गईं और उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, लड़का, बकवास बंद करो, बकबक बंद करो। मैं इस समय बहुत बुरे मूड में हूँ। मैं पाताल लोक में जाकर बकवास करना शुरू कर दूंगा। इससे पहले कि दूसरे नंबर के अधिकारी की बात पूरी होती, अर्जुन शर्मा ठंडी हंसी हंस पड़े। फिर रक्तबाग अस्थि तलवार ने अत्यंत विचित्र उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला उत्सर्जित की और एक पल में शून्य से अनगिनत चमकदार तलवार किरणें पैदा हुईं। एक रास्ता 2 में बदल जाता है, 2 रास्ते 3 में और 3 रास्ते 6 में। अंततः 18 तलवार ऊर्जाओं ने 2 अर्धचंद्राकार चंद्रमा बनाए, जो दूसरे कमांडर और उसके समूह की ओर बढ़े। तलवार 9 चंद्रमा जैसी तलवार। ये समाचार बिजली की तरह आया तथा एक चौंके हुए हंस की तरह क्षणभंगुर था। मानो चांदनी प्रकट हो रही हो, ठंडक में अंतहीन हत्या की भावना व्याप्त हो गई। दूसरे नंबर के अधिकारी के शब्द उसके मुंह में ही मर गए।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने 2 अर्धचंद्राकार तलवारों की ऊर्जाओं को देखा जो आकाश को ढांक रही थीं, और ये देखकर वह भयभीत हो गया कि वह उनसे बच नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे आप चाहे जिस दिशा में भागें, आप पकड़े जाएंगे। ये कैसे संभव है? दूसरे नंबर का अधिकारी अचंभित रह गया। उस बच्चे का साधना स्तर क्या है? दूसरे नंबर के अधिकारी ने अर्जुन शर्मा का चेहरा देखकर पहले तो उन्हें जूनियर समझ लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही दूसरे नंबर के अधिकारी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। एक धीमी चीख के साथ उसके शरीर से तुरंत ही झुलसती हुई लपटें निकलने लगीं। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। दूसरे नंबर के कमांडर का निर्णय था कि हमले को हमले से रोका जाए, लेकिन फक्त एक हल्की फाड़ने वाली आवाज गूंजी और दूसरे नेता का सबसे मजबूत अग्नि जादू तुरंत अर्धचंद्राकार तलवार की ऊर्जा से बिखर गया। एक क्षण में एक अतुलनीय तेज और भेदी आभा उतर आई। दूसरे नंबर के अधिकारी का शरीर वहीं जम गया और फिर उसका पूरा शरीर अचानक हवा में फट गया, जिससे खून की बारिश हो गई, जिससे नाइट टाइगर मैनर में मौजूद अन्य लोग भय से पीले पड़ गए। धत्तेरी की, हे भगवान! उसने एक ही तलवार के वार से दूसरे नंबर के अधिकारी को मार डाला। दौड़ना, हे भगवान! क्या यह इंसान है? भयभीत चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हर कोई इस भयावह जगह से बचकर भागना चाहता था। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 अर्धचंद्र अचानक हवा से उभर आए, जहां दूसरे नंबर के अधिकारी की मृत्यु हुई थी। लगभग एक ही सांस में वे शून्य में ऐसे फैल गए जैसे आकाश और पृथ्वी की तलवारें हों। मांस और रक्त के चूर्ण होने की आवाजें लगातार आ रही थीं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक नेसेंट सोल पीक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 250,000 अनुभव अंक, 100,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष फाउंडेशन प्रतिष्ठान मार्शल कलाकार को मारने के लिए। पुरस्कार 5,000 अनुभव अंक और 700 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष फाउंडेशन प्रतिष्ठान मार्शल कलाकार को मारने के लिए। पुरस्कार 5,000 अनुभव अंक और 700 प्रतिष्ठा अंक। कोर फॉर्मेशन के शुरुआती चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए होस्ट अर्जुन शर्मा को बधाई। इनाम 10,000 अनुभव अंक और 5,000 प्रतिष्ठा अंक। हवा चकाचौंध करने वाली है। एक अकेला युवक खामोशी से इधर उधर देख रहा था। वह उस समूह में अकेला बच्चा था जो दूसरे नंबर के कमांडर के पीछे पीछे दिखावे के लिए आया था। धत्तेरी की, कितना वक्त बीत गया, 10 सांसें भी नहीं, और तुम बाकी सबको मार चुके हो। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। युवक का चेहरा पीला पड़ गया और वह अर्जुन शर्मा को अत्यंत भयभीत दृष्टि से देखने लगा। अर्जुन शर्मा के अप्रसन्न भाव को देखकर युवक कांप उठा और दहाड़ते हुए बोला, महाशय, वरिष्ठ, मेरे भाई, मेरे स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मेरी 80 साल की माँ और 3 महीने का बच्चा है। मेरा पूरा परिवार जीवित रहने के लिए मुझ पर निर्भर है। कृपया मुझे कोई रास्ता दीजिए। हंसी। रिया खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और उस युवक की ओर इशारा करते हुए बोली, ये लड़का बहुत मजाकिया है। पहले आप नीचे आइए, अर्जुन शर्मा ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, वह युवक फाउंडेशन स्थापना चरण के शिखर पर था, लेकिन इस समय वह एक नश्वर की तरह महसूस कर रहा था, जबकि उसके सामने अपरिचित युवक एक देवता था। दूसरे नंबर का अधिकारी तो कमाल का है ना? वह नवजात आत्मा अवस्था के शिखर पर है, लेकिन एक ही तलवार के वार से वह बह गया। इससे पहले कि मैं कोई शो प्रस्तुत कर पाता, मेरी आलोचना होने लगी। आपका नाम क्या है? अर्जुन शर्मा ने पूछा। युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम संजू है, सीनियर। अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाकर पूछा, क्या आपको रास्ता पता है? संजू हैरान सा हो गया, वरिष्ठ, आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं? अर्जुन शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, आप किन सड़कों की बात कर रहे हैं? बेशक, 4 सड़कें हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। क्या आप मूर्ख हैं? संजू को बहुत अन्याय महसूस हुआ। यदि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाएंगे तो मैं कैसे जानूंगा? लेकिन उसने अपनी शिकायत कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाकर कहा, वरिष्ठ, मैं उसे जानता हूँ। मुझे दिशा का सबसे अच्छा ज्ञान है।
यह अच्छी बात है। पश्चिम की ओर चलो। अर्जुन शर्मा को याद आया कि जब उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के नक्शे को देखा था तो दिव्य तलवार संप्रदाय का स्थान क्षेत्र के पश्चिमी भाग में प्रतीत हुआ था। संजू कांप उठा और डरते हुए बोला, वरिष्ठ, आप पश्चिम जा रहे हैं, वहीं नाइट टाइगर मैनर है। अब जब वे सभी आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो संजू निश्चित रूप से नाइट टाइगर मैनर में किसी से मिलना नहीं चाहता, वहां जाना तो दूर की बात है। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह टाइगर मैनर है या नहीं। रास्ता दिखाओ, वरना तुम्हारा भी हाल उनके जैसा हो जाएगा। समझ गया, समझ गया। संजू ने चारों ओर बिखरी लाशों पर नजर डाली, उसकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई। आंखों में आंसू भर आए और वह आगे बढ़ने लगा। काफी देर बाद जब उसे नाइट टाइगर मैनर से कोई नहीं दिखा तो संजू ने राहत की सांस ली। फिर बिना कोई निशान छोड़े उन्होंने धीरे धीरे नाइट टाइगर मैनर से बचने के लिए अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद संजू घबरा गया और उसने दूर से कई आकृतियों को आते देखा और उनका नेता कोई और नहीं बल्कि नाइट टाइगर मैनर का प्रमुख था और भक्तों का एक समूह। वे सभी नवजात आत्मा चरण में उच्च स्तर के मार्शल कलाकार थे। अरे यार, मैं तो मरा हुआ मांस हूँ। संजू का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि जैसे ही संजू डर से भर गया, अगले ही पल उसने नेता और नाइट टाइगर अनुचरों के एक समूह को उनके ठीक सामने उतरते देखा जो कुछ ही दूरी पर था, और फिर वे वास्तव में घुटने टेक दिए। वह बार बार झुककर जोर जोर से दया की भीख मांग रहा था। लड़की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। युवती, हम आपकी सुंदरता के प्रति अंधे थे और हमने आपको नाराज कर दिया। हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगी। वह अधर्मी पुत्र जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मारा गया है। कृपया हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। मैं मार खाने के लायक हूँ, मैं मार खाने के लायक हूँ। लड़की, अगर तुम अभी भी गुस्से में हो तो आओ और मुझे मारो। अगर मैंने एक आवाज़ भी निकाली तो मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ, हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जान बख्श दें। अर्जुन शर्मा और रिया ने घबराए हुए संजू को पार किया। अर्जुन शर्मा अजीब से भाव से नाइट टाइगर मैनर के उच्च पदस्थ अधिकारियों को देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। अचानक उसके बगल में खड़ी रिया घबरा गई। उसने अर्जुन शर्मा का हाथ पकड़ लिया और हकलाते हुए बोली, भाई डुगू, वे आ रहे हैं। यह इसी क्षण हुआ। वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। गुस्से से भरी एक आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, रिया, बिना अलविदा कहे चले जाना, ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा और मैं चिंता करेंगे? अच्छा करो, अभी मेरे साथ वापस आओ। इन लोगों ने तुम्हें नाराज किया है। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इन सबको मार डालो। अगर इतना भी नहीं तो हवेली में अभी भी सैकड़ों और हैं। यह आवाज़ सुनकर नाइट टाइगर मैनर के प्रमुख और उनके अनुचरों का समूह भय से कांप उठा। उन्होंने अपने सिर झुका लिए, मानो वे मृत्युदंड की सजा पाए कैदी हों जो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हों। मेरा हृदय अंतहीन दुख से भर गया। अप्रत्याशित रूप से, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, एक छोटी सी गुप्त बात वाली युवती का पीछा करने मात्र से वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति भड़क गया है। दिव्य तलवार संप्रदाय। कुछ समय पहले जब दिव्य तलवार संप्रदाय का एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचे तो नाइट टाइगर मैनर के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। खासकर जब रिया के बारे में पूछा गया तो नाइट टाइगर मैनर के कुछ लोगों ने तो गाली गलौज तक कर दी। लेकिन इसके बाद युवक के बगल में खड़े भावशून्य वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से इशारा किया। एक उंगली के प्रहार से अनगिनत सफेद तलवार ऊर्जाएं स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर गईं। उस समय पूरे रिजॉर्ट में तनावपूर्ण माहौल छा गया और सभी के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक शक्तिशाली नेता भी पूरी तरह से हतप्रभ था। होश में आने के बाद वह भयभीत था। ये जानने पर कि वह युवक दिव्य तलवार संप्रदाय से आया था, नेता को बहुत दुख हुआ। अंततः युवक के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने रिया की खोज की। यदि वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो वे मर जाएंगे। मिल गया। देखते हैं रिया को कैसा लगता है। जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ तो मैं घुटनों के बल बैठकर चला जाता हूँ। मैं बुरे मूड में हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अर्जुन शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
दूर से आती हुई दो आकृतियों को, विशेषकर मंद मुस्कान वाले युवक को देखकर अर्जुन शर्मा ने धीरे से अपना गाल रगड़ा। अर्जुन शर्मा ने सिस्टम की एक्सचेंज शॉप के विविध सामान अनुभाग से एक मानव त्वचा मास्क बुनाया। मानव त्वचा मास्क सीमित समय की वस्तुएं इस्तेमाल के बाद आप इसे रगड़कर अपने चेहरे का आकार बदल सकते हैं, या फिर मन में कल्पना करके सीधे अपने चेहरे का आकार बदल सकते हैं। हालांकि ये बदलाव सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और इसका असर 1 महीने तक रहता है। 1 महीने के बाद यह अपने आप खत्म हो जाएगा। मूल्य 100,000 प्रतिष्ठा अंक। अर्जुन शर्मा के चेहरे पर रगड़ने के बाद उसका चेहरा बदल गया। यद्यपि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक आप उनके बहुत करीब नहीं हैं, आप उन्हें अर्जुन शर्मा समझने की भूल नहीं करेंगे। सिर घुमाकर अर्जुन शर्मा ने रिया को आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा और आवाज़ लगाई, डरो मत, मैं हूं ना। तुम न सिर्फ बदला लोगी, बल्कि खुलकर और ईमानदारी से बदला लोगी। रिया ने स्तब्ध होकर उसकी आवाज़ सुनी, भाई डुगू, तुम्हारा चेहरा, ये तो बस एक मुखौटा है। अर्जुन शर्मा ने संक्षिप्त विवरण दिया। अपनी उंगली के एक झटके से संजू, जिसकी पीठ पर बहुत पसीना आ रहा था, कराह उठा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण युवक और बूढ़ा आदमी उतर गए। युवक ने अर्जुन शर्मा की ओर देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। फिर उसने रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, रिया, तुम बहुत अवज्ञाकारी हो। रिया ने अपनी जानलेवा मंशा को दबाते हुए उस युवक से ठंडे स्वर में कहा, राहुल खन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक राहुल खन्ना ने नाखुशी से अपना सिर हिलाया और कहा, जियाओ बिंग बिंग, हम जल्द ही पति पत्नी बन जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। देखो, अगर मुझे ये पहले पता नहीं चलता तो शायद ये बेवकूफ़ तुम्हें मार डालते। मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। भाई डुगू मेरी रक्षा करेगा। रिया ने नेता और अन्य लोगों की ओर घृणा से देखा, फिर अर्जुन शर्मा की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राहुल खन्ना ने खुद को इस बात से रोकने की कोशिश की कि रिया किस तरह से अर्जुन शर्मा को पकड़े हुए थी। हालांकि वह अब खुद को रोक नहीं सकी और अर्जुन शर्मा पर चिल्लाई, तुम कौन हो? जियाओ बिंग के पास जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अर्जुन शर्मा ने उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत रिया की कमर में हाथ डाला, ऊपर देखा और बोला, और तुम कौन हो? मेरी बहन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कमीने, छोड़ दो। राहुल खन्ना लंबे समय से रिया को अपनी संपत्ति मानता था। आप जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। हालांकि अगर कोई अन्य पुरुष उन्हें थोड़ा सा भी छूता है तो राहुल खन्ना तुरंत पागल हो जाते हैं। उदास भाव के साथ राहुल खन्ना जोर से चिल्लाए, जिससे एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, जिसने एक कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक के रूप में उनके साधना स्तर को प्रकट किया। युवक के पीछे चल रहे वृद्ध व्यक्ति ने अपनी तिरछी आंखें थोड़ी सी खोली और अर्जुन शर्मा को ऐसे घूरा जैसे वह किसी निर्जीव वस्तु को देख रहा हो और युवक के आगे बढ़ने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। हालांकि उस समय रिया गुस्से से चिल्लाई, राहुल खन्ना, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? यह मेरा बड़ा भाई डुगू है। बड़े भाई? राहुल खन्ना के चेहरे पर उदासी छाई रही। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियो बिंग, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा कोई बड़ा भाई जीवित नहीं है। ये सब आपके और आपके बेटे की बदौलत है। रिया को गहरी उदासी महसूस हुई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अर्जुन शर्मा जोर से हंसे, वह मेरी धर्म बहन है और मैं उसका धर्म भाई हूँ, तो क्या हुआ? क्या इसकी अनुमति नहीं है? देव बहन और देव भाई? राहुल खन्ना गुस्से से भर गया और गरजा, साले, तूने जियाओ बिंग को मोहित करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए? अब मर जा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने सीधे अर्जुन शर्मा की ओर हाथ हिलाया। तलवार की ऊर्जा का एक विस्फोट तुरंत अंतरिक्ष में फैल गया। हालांकि रिया जिद करके अर्जुन शर्मा के सामने खड़ी रही, जिससे राहुल खन्ना के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ती तलवार की ऊर्जा दिशा बदलकर जमीन पर गिर गई। जियो बिंग, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें निश्चित रूप से इस आदमी ने मूर्ख बनाया है। राहुल खन्ना इतने गुस्से में थे कि उनकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। रिया ने ठंडे और निर्दयी स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं अभी किसी जादू टोने में नहीं फंसी हूँ। इसके विपरीत मैं पूरी तरह से स्पष्ट सोच रखती हूँ। राहुल खन्ना,
अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं, तो मेरी हद पार मत करना। अगर तुमने फिर से मेरे भाई डुगू का अपमान करने की हिम्मत की, तो मैं कसम खाती हूं तुम्हें पछताना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, राहुल खन्ना ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। फिर उसकी आंखों में एक हिंसक आभा चमक उठी और उसने सीधे अपनी तलवार खींची और नाइट टाइगर मैनर के एक अनुचर को मार डाला, इससे पहले कि उसकी सांसें सामान्य हो पाती। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह तुम्हारा भाई है या नहीं। अब मेरे साथ कबीले में वापस आओ और हम एक निश्चित तिथि पर शादी कर लेंगे। राहुल खन्ना ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले। रिया मना करने ही वाली थी। अर्जुन शर्मा ने मानसिक रूप से उत्तर दिया, हाँ कहो। लेकिन रिया कुछ अचंभित थी, कुछ अनिच्छुक भी। लेकिन अर्जुन शर्मा पर भरोसा करते हुए उसने मुंह बनाया, राहुल खन्ना को घूरा और कहा, जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। राहुल खन्ना आखिरकार मुस्कुराए और बोले, जियाओ बिंग, मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा मेरा भाई रहेगा, भाई डुगू। चुप रहो। अर्जुन शर्मा अचानक हंस पड़े। राहुल खन्ना की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं बिंग बिंग का बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा नहीं। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें रस्सियां सीखने के लिए बहुत दूर जाना होगा। जब हम दिव्य तलवार संप्रदाय में वापस जाएंगे, तब हम इस बारे में और बात करेंगे। अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर रिया का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए कहा, रास्ता दिखाओ। धत तेरी की। राहुल खन्ना इतने गुस्से में थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी की आंखों में जानलेवा चमक थी। जैसे ही वे जाने वाले थे, अर्जुन शर्मा ने फिर कहा, रुको, मैं बॉस को मारना लगभग भूल ही गया था। JX3 प्रभुत्व। नाइट टाइगर मैनर के प्रमुख और उनके अनुचरों का समूह चीख उठा और उनकी भयभीत आंखों के सामने अचानक मृत्यु हो गई। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए अर्जुन शर्मा ने राहुल खन्ना की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे, और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर जिसकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गई थीं, और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं। नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार को मारने के लिए मेजबान अर्जुन शर्मा को बधाई। पुरस्कार 300,000 अनुभव अंक और 100,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपने एक विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है और मोहक धूप की एक छड़ी प्राप्त की है। मोहक धूप उपभोग्य एक बार प्रज्वलित होने पर यह मेजबान से कम स्तर वाले आसपास के जीवों को भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक नेसेंट सोल पीक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 250,000 अनुभव अंक, 80,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक नेसेंट सोल पीक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 250,000 अनुभव अंक, 80,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष नेसेंट सोल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 250,000 अनुभव अंक और 80,000 प्रतिष्ठा अंक। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनने के बाद अर्जुन शर्मा पूरे रास्ते खुशी से मुस्कुराते रहे। हालांकि राहुल खन्ना की आंखें गुस्से से जल रही थीं। कारण ये था कि अर्जुन शर्मा और रिया एक जोड़े की तरह अभिन्न थे। तुम वेश्या, तुम बस रुको। जब तुम मुझसे शादी कर लोगी और मुझे स्वर्गीय तलवार मिल जाएगी, तब मैं देखूंगी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आती हूँ। राहुल खन्ना मन ही मन कोसने लगे। बेशक अंदर ही अंदर राहुल खन्ना कभी कभी भयभीत महसूस करते थे। हालांकि वे अर्जुन शर्मा द्वारा नाइट टाइगर मैनर के नेता और अन्य लोगों की एक ही तलवार के वार से हत्या से भयभीत थे। वह चमकदार तलवार का प्रहार, उस तलवार के वार से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राहुल खन्ना अर्जुन शर्मा की ताकत से घबरा गए थे, खासकर अपने पुराने नौकर से पूछने के बाद, जो अर्जुन शर्मा की साधना के स्तर को नहीं समझ पा रहा था। इससे राहुल खन्ना और भी ज्यादा सतर्क हो गए। अगर तुम ताकतवर हो तो क्या हुआ? एक बार जब हम दिव्य तलवार संप्रदाय में पहुंच जाएंगे, तो एक अजगर को भी मेरे सामने कुंडली मारकर बैठना पड़ेगा। वह मेरा घरेलू मैदान है।
राहुल खन्ना ने अर्जुन शर्मा और रिया को घूरते हुए व्यंग्य किया, उनकी आंखों में द्वेष की चमक थी। एक दिन बाद दिव्य तलवार संप्रदाय आ गया है। डोंगजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदाय गठबंधनों में से एक दिव्य तलवार संप्रदाय का पर्वतीय द्वार एक मैदान पर बनाया गया था। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र में विशाल मीनारें हैं जो एक साथ खड़ी हैं और हवाई मार्ग बनाती हैं। बीच में एक विशाल तलवार खड़ी है जो गौरव की एक हल्की आभा बिखेर रही है। वरिष्ठ भाईजान, आप वापस आ गए। जब दिव्य तलवार संप्रदाय के पर्वत की रक्षा कर रहे शिष्यों ने राहुल खन्ना को देखा तो वे जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। राहुल खन्ना हल्के से मुस्कुराए, सिर हिलाया और फिर बनावटी मुस्कान के साथ अर्जुन शर्मा से बोले, भाई, मैं किसी को आपको गेस्ट क्वार्टर तक पहुंचाने के लिए कहूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरा नाम बता देना। अर्जुन शर्मा ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोला, मैं अतिथि कक्ष में क्यों जाऊंगा। राहुल खन्ना की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, अब आप मेहमान हैं, मेहमान खाने के अलावा और कहाँ जाएंगे? या आप ये कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई जल्द ही चले जाएंगे? अर्जुन शर्मा ने रिया के सिर पर हाथ फेरा और मुंह बनाया, मूर्ख, मुझे मेहमान खाने में जाने की क्या जरूरत है? मैं तो बिंग र की गुफा में ही रहूंगा। बकवास, धत तेरी की। राहुल खन्ना के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, भाई, औरतों और मर्दों को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। बिंग बिंग की गुफा में रहना तुम्हारा कैसा व्यवहार है? अगर बात फैल गई तो बिंग बिंग फिर कभी किसी का सामना कैसे कर पाएगी? सबको आश्चर्यचकित करते हुए रिया ने अपना छोटा सा सिर उठाया और कहा, राहुल खन्ना, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रहता है, इसलिए बकवास करना बंद करो। चलो भाई डुगू, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। इतना कहकर उसने अर्जुन शर्मा का हाथ पकड़ लिया और दूर चला गया। उसके पीछे राहुल खन्ना ने दांत पीस लिए, उनकी आंखें और भी अधिक विष से भर गईं। तभी उसके पीछे चल रहे बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, युवा गुरु, इस लड़के को कम नहीं आंकना चाहिए। फिलहाल धैर्य रखें। खैर, अब हम दिव्य तलवार संप्रदाय में हैं और वह कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता। गुरु द्वारा विवाह समारोह समाप्त करने और स्वर्गीय तलवार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के बाद ये युवा गुरु पर निर्भर करेगा कि उन्हें मारना है या दंडित करना है। राहुल खन्ना एक क्षण चुप रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, कुछ दिन उन्हें खुश रहने दो, फिर हम चले जाएंगे। एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ राहुल खन्ना और वह बूढ़ा आदमी जल्दी से चले गए। पर्वत की रखवाली कर रहा शिष्य उस दिशा में देख रहा था जिस ओर अर्जुन शर्मा गए थे। उसकी आंखें तीव्र जिज्ञासा से भरी हुई थीं। दिव्य तलवार संप्रदाय के संयुक्त वरिष्ठ और युद्ध के देवता के रूप में विख्यात बलदेव खन्ना के इकलौते पुत्र राहुल खन्ना संप्रदाय में एक सच्चे बड़े व्यक्ति हैं। बहुत कम शिष्य उन्हें उकसाने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन शर्मा की तरह उनसे इतनी बेरुखी से बात करना तो दूर की बात है। वह कौन व्यक्ति है जिसने राहुल खन्ना को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया? भाई डुगू, वह मेरा विला है। दिव्य तलवार संप्रदाय में गुफा आवास नहीं है। रिया ने आंखों में घृणा के भाव के साथ एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। रिया के विला पर पहुंचने पर छोटी बच्ची ने अर्जुन शर्मा से अपने संग्रह के बारे में उत्साहित होकर बातें की। ये प्रांगण फूलों और पौधों से भरा हुआ है तथा इसमें अति सुंदर और चमकदार पत्थर के मॉडल की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला है। अर्जुन शर्मा ने मुस्कुराते हुए सुना और देखा। रिया के दुखद भाग्य के बारे में सोचते हुए उसने धीरे से आह भरी। बचपन से ही बिगड़ी हुई उसका परिवार अचानक उजड़ गया और उसे उसके दुश्मन ने गोद भी ले लिया। हालांकि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन यही सबसे दुखद वजह थी। बिंग बिंग, अर्जुन शर्मा ने रिया को बुलाया, जो अर्जुन शर्मा को अपना बॉडीगार्ड दिखाने वाली थी। फिर रहस्यमय भाव से उन्होंने कहा, राहुल खन्ना के दिव्य तलवार संप्रदाय में कई दोस्त होंगे, है ना? उन सब की पहचान मेरे लिए लिख लो। क्या तुमने अपनी पिछली कई पोस्टों में नहीं बताया था कि तुमने चित्रकला का भी अध्ययन किया है? तो फिर उनके चित्र भी बनाओ। रिया ने उत्सुकता से पूछा, भाई डुगू, आप क्या करने जा रहे हैं? अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उस रात बलदेव खन्ना के घर से निकलने के बाद राहुल खन्ना बहुत उदास हो गए।
बलदेव खन्ना उन ऊंची मीनारों में रहते थे, प्रत्येक मीनार दिव्य तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। अपने विला में वापस आकर राहुल खन्ना की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे अभी अभी अपने पिता से कड़ी डांट पड़ी थी, खासकर रिया से निपटने के मुद्दे पर। राहुल खन्ना ने सुझाव दिया कि बल का प्रयोग करके गॉर्डियन गांठ को काटकर और एकांत बगीचे में सीधे शक्तिशाली प्रवेश ही सबसे अच्छा तरीका होगा। हालांकि बलदेव खन्ना बहुत शांत स्वभाव के थे। अपने बेटे की बात सुनकर उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाई, जिससे राहुल खन्ना बहुत नाराज हो गए। ये सब उस कुतिया की गलती है। अगर वह तलवार न होती, राहुल खन्ना ने शाप दिया और फिर स्वर्गीय तलवार के बारे में सोचा। अंततः उसकी निगाहें शांत हो गईं। जब तक मैं स्वर्गीय तलवार प्राप्त कर सकता हूँ, ये सब इसके लायक है। रिया तियान के तलवार निकाल तो सकती थी, लेकिन हर बार नहीं। और तियान के तलवार चाहे म्यान में हो या न हो, अगली सुबह पूरी तरह म्यान में होती। बलदेव खन्ना जब उसे गौर से देखते तो भी म्यान पल भर में फिर से प्रकट हो जाता। इसीलिए बलदेव खन्ना और राहुल खन्ना ने रिया को इतना बर्दाश्त किया। स्वर्गीय तलवार की शक्ति की झलक उसके ब्लेड पर अंकित 2 शिलालेखों से मिलती है। बुराई का नाश करने के लिए तलवार का प्रहार, देवताओं को मारने के लिए तलवार खींची गई है। बलदेव खन्ना ने पहले भी स्वर्गीय तलवार का उपयोग किया था और उस एक बार के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि स्वर्गीय तलवार एक जादुई तलवार हथियार है जो शीर्ष श्रेणी के दाव कलाकृति से भी अधिक शक्तिशाली है। दाव कलाकृतियां पहले से ही अत्यंत दुर्लभ हैं। शीर्ष श्रेणी की दाव कलाकृतियों का तो जिक्र ही नहीं, जादुई खजानों का तो जिक्र ही नहीं, जो शीर्ष श्रेणी के दाव कलाकृतियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए राहुल खन्ना जल्द ही स्वर्गीय तलवार प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे। हालांकि वह अभी भी थोड़ा परेशान था, इसलिए राहुल खन्ना ने अपने साथियों को ऑनलाइन आने के लिए संदेश भेजा। जल्द ही दिव्य तलवारबाज के भवन से युवा स्वामी का एक बड़ा समूह राहुल खन्ना के विला पर पहुंचा। उनमें से एक मोटा आदमी अचानक अंदर आया और जोर से हंसा। भाई यान, मैंने सुना है कि तुम एक बाहरी व्यक्ति से पूरी तरह से पराजित हो गए थे, और जब उसने तुम्हारी ओर उंगली उठाई और तुम्हें कोसा तो तुमने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हा, क्या ये सचमुच सच है? हालांकि राहुल खन्ना दिव्य तलवार गुरु के पुत्र थे, फिर भी वे बहुत प्रतिभाशाली थे। लगभग 40 वर्ष की आयु में ही वे कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंच गए थे, जो पहले से ही अत्यंत उत्कृष्ट था। उदाहरण के लिए अर्जुन शर्मा जैसा विकृत व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए राहुल खन्ना को दिव्य तलवार बयूरों के युवकों के एक समूह द्वारा खोजा गया, जो सभी उसे अपना बड़ा भाई मानते थे। लेकिन आज संप्रदाय के सामने जो कुछ हुआ, उसके बारे में सुनकर दिव्य तलवार संप्रदाय के युवा गुरुओं के एक समूह की दिलचस्पी जाग उठी। आखिर वह कौन था जिसने राहुल खन्ना को झटका दिया और उसे जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करने दी? तुम्हें पता होना चाहिए, ये दिव्य तलवार संप्रदाय है। अपने हाथ की एक लहर से राहुल खन्ना बड़ी संख्या में अत्यधिक कुशल शिष्यों को बुला लेते थे, जो उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। इसलिए कई युवा स्वामी एक के बाद एक बकबक करने लगे। मैंने भी इसके बारे में सुना है बॉस यान, यह आपकी तरह नहीं है। हे, क्या यह एक सुंदर महिला हो सकती है? यह क्या बकवास है? मैंने सुना है कि वह एक जवान औरत है। बॉस यान से उलझने की हिम्मत, वे वास्तव में जीना नहीं चाहते। ये सही है एल्ड यान, क्या आप वास्तव में इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई है, जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका है। राहुल खन्ना के चेहरे पर बेहद उदासी थी। उनकी पैनी नज़र युवा स्वामियों के समूह पर पड़ी और तुरंत ही किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जो बोल रहे थे वे अपनी बची हुई बातें निगल गए। जब राहुल खन्ना को गुस्सा आता है तो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वे भी अफसरों के बेटे थे, फिर भी राहुल खन्ना से कहीं कमतर थे। एक तो उनकी पुश्तैनी नींव राहुल खन्ना जितनी मजबूत नहीं थी, और दूसरे उनकी अपनी खेती भी राहुल खन्ना जितनी अच्छी नहीं थी। वह व्यक्ति बिंग बिंग का बड़ा भाई है। राहुल खन्ना ने उदासीनता से एक वाक्य बोला। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा और एक पल में गायब हो गया, जिससे वह और भी अधिक निराश हो गया। बड़ा भाई? बिंग बिंग का अभी भी एक बड़ा भाई है जो जीवित है।
क्या उसका पूरा परिवार खत्म नहीं हो गया? मोटे आदमी ने उत्सुकता से पूछा। राहुल खन्ना ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या बड़े भाई होने का मतलब यह है कि आप खून के रिश्तेदार होने चाहिए? क्या वे खुद ऐसा नहीं कर सकते? मेरे धर्म भाई, मोटे आदमी ने अपने होठों को चटकाया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और मुस्कुराते हुए बोला, इस बारे में बात करते हुए, एक धर्म भाई और धर्म बहन के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मेरी भी कई धर्म बहनें हैं, जब मन करेगा मैं। उसने बोलना खत्म नहीं किया था। मोटे आदमी को एक जोरदार झटके से पीछे की ओर फेंका गया, उसका शरीर जोर से कांप रहा था। वह अपने नितंबों पर गिरा, हाँफ रहा था और मुंह बना रहा था। राहुल खन्ना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो पीते हैं। उसके बोलने के बाद एक एक करके दिव्य तलवार के सेवक सीधे मेज पर शराब और व्यंजन ले आए। मोटा आदमी शर्म से हंसने लगा और भीड़ में वापस चला गया। उसने राहुल खन्ना द्वारा पहले थप्पड़ मारे जाने पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। और इस तरह कुछ पेय पदार्थों के बाद आधी रात हो चुकी थी। युवा मास्टरों का एक समूह लड़खड़ाता हुआ चला गया। प्रत्येक अपनी छाती थपथपा रहा था और शेखी बघार रहा था कि वे उस बर्फीले बड़े भाई को सबक सिखाएंगे। बॉस यान उससे निपटने में बहुत शर्मीला है, चलो करते हैं। ये सही है, मैं, रंजीत, बहुत असंतुष्ट और क्रोधित हूँ। मैं कल उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं, विक्की सोलंकी, ये सुनिश्चित करूंगा कि वह दिव्य तलवार संप्रदाय में न रह सके। बस आप इंतजार करें और देखें, बॉस यान। युवा मास्टरों के समूह को जाते हुए देखकर राहुल खन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनमें एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने इन साथियों को शराब पीने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि वह अपने गंदे काम के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहता था। ये सभी लोग दिव्य तलवार संप्रदाय के अधिकारियों के पुत्र हैं और उनके प्रत्येक बुजुर्ग संप्रदाय में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। अर्जुन शर्मा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर वह इन लोगों को अपमानित करते हैं तो उनके बुजुर्गों के हस्तक्षेप से क्या फायदा होगा? अंततः अर्जुन शर्मा एक बाहरी व्यक्ति हैं। तुम्हारे लिए मुसीबतों की एक अंतहीन धारा इंतजार कर रही है, तुम इसका आनंद लो। राहुल खन्ना 3 बार हंसे, फिर मुड़कर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह रंजीत ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं। कल काफी शराब पीने के बाद रंजीत अभी भी थोड़ा बेहोश था। कुछ देर तक स्तब्ध बैठे रहने के बाद रंजीत ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, वे कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक बूढ़ा आदमी गुस्से से भरी आंखों से अंदर आया। रंजीत की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, युवा मास्टर, एक पागल आदमी बाहर आ गया है। ओह, पागल आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही रंजीत ने अपने कपड़े पहने, उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने बर्तनों को बगल से उठाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, उस बच्चे ने शेखी बघारी की वह युवा स्वामी के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता है और यहाँ तक कहा कि वह विश्व गठबंधन से है और खुद को अर्जुन कहता है। उसने युवा स्वामी को तलवार द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, केवल इसलिए कि वह पराजित हो जाए। काश! रंजीत ने मुंह में माउथ वॉश थूक दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने पूछा, आपने उसका नाम क्या बताया था? अर्जुन। बूढ़ा आदमी केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका। इस नाम? रंजीत ने होंठ चटकाए और सिर हिलाते हुए कहा, वाह, ये तो वाकई कमाल है। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। उन्होंने मेरा नाम रंजीत क्यों रखा? झाओ क्यूबाई तो इससे कहीं बेहतर होता। रंजीत को कुछ याद आ रहा था और उसने खुद से बुदबुदाया, बिंगिया के बड़े भाई का नाम डुगू जैसा कुछ लगता है, क्या ये वही हो सकता है? रंजीत की आंखों में उपहास का भाव झलक आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या संयोग है। मैं उसे ढूंढने भी नहीं गया था और वह यूं ही मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें ऐसा कौन सा जादू है कि वह बॉस यान का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। रंजीत तेजी से कमरे से बाहर निकला और रास्ते पर चलकर आंगन में पहुंच गया। आंगन में अर्जुन शर्मा उदासीन भाव से खड़ा था। उसके बगल में रंजीत के कुछ अनुचर खड़े थे, जो काफी नाराज लग रहे थे। वे दरअसल दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन वे बस रंजीत का पीछा कर रहे थे। रंजीत ने अर्जुन शर्मा को देखा और जोर से हंसा, बच्चे, क्या तुम यहाँ मार खाने आए हो? तुम मुझसे तलवारों से लड़ना चाहते हो?
क्या तुम्हारे पास योग्यता भी है? अर्जुन शर्मा ने शांति से कहा, बकवास बंद करो, अपनी तलवार निकालो। रंजीत की आंखें गहरी हो गईं और वह चिल्लाया, तलवार आओ। एक नौकर ने जल्दी से हाथ जोड़कर एक आत्मा तलवार पेश की, फिर अर्जुन शर्मा को घूरते हुए कहा, युवा मास्टर, आपको मारने के लिए एक तलवार ही काफ़ी है। रंजीत ये सुनकर खुश हुआ, उसने नौकर को एक स्वीकृति भरी नज़र से देखा और फिर अर्जुन शर्मा की ओर मुंह बनाते हुए कहा, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं, तुम ही पहले पहल करो। अर्जुन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको यकीन है? रंजीत ने हंसते हुए कहा, बेशक, मुझे डर है कि मैं सचमुच तुम्हें एक ही तलवार से मार डालूंगा। तब तक तुम्हारे पास प्रतिरोध करने का भी समय नहीं होगा। ओह अच्छा, अर्जुन शर्मा ने आह भरी। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसमें से युवान ऊर्जा की एक तलवार निकली। समय एक तीर की तरह उड़ता है। क्षण भर में वह रंजीत के सामने आ गया। बकवास। रंजीत चौंक गया और बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने सहज ही अपनी आत्मा की तलवार उठाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। युवानली तलवार सीधे उसके कंधे पर लगी। रंजीत अपने कंधे पर लगे खूनी छेद को देखता रहा और तभी उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। वह एक दयनीय चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, कचरा कचरा, कुत्ते की गंदगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर गुंडों का समूह गुस्से में आ गया और अर्जुन शर्मा की ओर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही अर्जुन शर्मा ने घूरा, एक भयंकर और दबंग आभा फैल गई और गुर्गों का समूह पीला पड़ गया और उड़कर तितर बितर हो गया। बेहतर होगा कि आप हिले नहीं। अर्जुन शर्मा की आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे जब वह उस अधेड़ आदमी को घूर रहा था जो आगे बढ़ने ही वाला था। उसका चेहरा ठंडा और दमकता हुआ था। उसने उदासीनता से कहा, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुझे अपंग बना दूंगा। वह अधेड़ उम्र का आदमी रंजीत का पहला अंगरक्षक था। इस समय वह, जो नवजात आत्मा के प्रारंभिक चरण में था, अचानक अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस कर रहा था। एक जानलेवा इरादा उस पर हावी हो गया और संकट की भावना इतनी प्रबल थी कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे भीतर उथल पुथल की एक लहर उमड़ पड़ी। यह आदमी कौन है? देखने में तो बहुत जवान है, फिर भी इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। क्या तुम मर गए हो? अगर नहीं मरे हो तो उठो। अर्जुन शर्मा ने रंजीत की ओर देखा। बेशक, यह आदमी मरा नहीं। अर्जुन शर्मा को बस कंधे में चोट लगी थी। इस आदमी ने एक आध्यात्मिक गोली खा ली और घाव तुरंत ठीक होने लगा, हालांकि बहुत दर्द हो रहा था। रंजीत गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, तुमने सचमुच मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम मर जाओ। अर्जुन शर्मा ने बेपरवाही से कहा, मैं राहुल खन्ना का होने वाला साला हूँ। रंजीत, लेकिन आप बहुत ज्यादा गुस्ताखी कर रहे हैं। मेरे पिता डीकनों के प्रभारी एक एल्डर हैं। अर्जुन शर्मा, मैं राहुल खन्ना का होने वाला साला हूँ। रंजीत, तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। अर्जुन शर्मा, मैं राहुल खन्ना का होने वाला साला हूँ। रंजीत को खून की उल्टी हुई, लेकिन ये क्रोध से बाहर था। भाड़ में जाओ। क्या तुम अपनी लाइनें नहीं बदल सकते? हालांकि इस एक वाक्य ने रंजीत को पूरी तरह से चुप करा दिया। ये सही है, अर्जुन शर्मा राहुल खन्ना के भावी बहनोई हैं और यह पहचान विशेष और महत्वपूर्ण है। दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य लोग राहुल खन्ना और उनके बेटे के बीच के घिनौने संबंध से अनजान थे और उन्होंने मान लिया कि रिया ही राहुल खन्ना की जीवन संगिनी होगी। इसलिए भावी बहनोई के रूप में अर्जुन शर्मा का पहले से ही बहुत प्रभावशाली रुतबा था। गहरी सांस लेते हुए रंजीत ने अपनी सांस रोकी और कहा, ठीक है, इस बार तुम जीत गए। चले जाओ और मुझे फिर कभी मत देखना। अर्जुन शर्मा हंसे और बोले, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम मेरा नाम और मेरी प्रसिद्ध कहावत नहीं जानते? मेरा नाम अर्जुन है। मेरी जीवन की इच्छा दुनिया के सभी तलवारबाजों को हराना है। दिव्य तलवार संप्रदाय मेरा पहला पड़ाव है और आप मेरी पहली लड़ाई हैं। इसके बाद दूसरे पड़ाव का नेतृत्व आप करेंगे। तुम नहीं जा रहे हो, फिर तो मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करता रहूंगा। यकीन मानो, तुम टूट जाओगे। रंजीत टूट गया। पहले तो उन्होंने विरोध करने पर भी विचार किया, हालांकि
जब प्रारंभिक नवजात आत्माचरण में पहले रक्षक के बाल अर्जुन शर्मा द्वारा एक ही तलवार के वार से काट दिए गए और वह डर के मारे बेहोश हो गया, तब रंजीत को यकीन हो गया। उसने सीधे टकराव से बचने का निर्णय लिया और फिर गुप्त रूप से अपने गुर्गों को भेजकर अपने पिता को सूचित किया कि वे आकर अपने बेटे को बचा लें। ठीक है, मुझे दोबारा मत मारना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रंजीत ने गहरी सांस ली, अपनी आंतरिक कुंठा को दबाया, ठंडी सांस ली और अपने स्वाभिमान को पकड़े हुए हठपूर्वक आंगन से बाहर चला गया। अर्जुन शर्मा ने उसे धक्का दिया और कहा, जल्दी मत करो, ये रही सूची, इसे लिख लो, क्रम का पालन करो और फिर आगे बढ़ो। रंजीत ने गुस्से में वह कागज का टुकड़ा ले लिया जो अर्जुन शर्मा ने उसे दिया था। रंजीत को तब आश्चर्य हुआ जब उसने कागज पर नामों की लंबी सूची देखी। अरे भाई, भाई यूकाई, भाई यांगंग, भाई वीरभद्रगमिंग, क्या ये हमारे भाइयों का समूह नहीं है? राहुल खन्ना को छोड़कर रंजीत के लगभग सभी दोस्त इस सूची में हैं। तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? रंजीत को अचानक बुरा महसूस हुआ। आप जल्द ही देखेंगे, रास्ता दिखाओ। अर्जुन शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए रंजीत को जल्दी से आगे बढ़ने का इशारा किया। रंजीत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह रास्ता दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यह आदमी थोड़ा चालाक था और उसने अर्जुन शर्मा को दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ अनजान शिष्यों को ढूंढने के लिए ले जाने की योजना बनाई ताकि मामला सुलझाया जा सके। हालांकि अर्जुन शर्मा को पता था कि वह क्या सोच रहा है और उसने भयावह आवाज में कहा, मेरे पास उनके चित्र हैं। अगर तुम मुझे गलत व्यक्ति के पास ले गए तो मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और तुम्हें चौक में फांसी दे दूंगा। वह दृश्य बहुत रोमांचक होगा। क्या ये रोमांचक है? रंजीत कांप उठा, उसकी आंखें भय से चमक उठीं। ये तो बहुत रोमांचकारी है। अरे यार, रुको, जब मेरे पापा आएंगे तो मैं, रंजीत, अभी यहीं जुदाई करवा दूंगा। रंजीत ने मन ही मन गुस्से से कोसा। कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और विक्की सोलंकी के विला में चले गए। विक्की सोलंकी भी बहुत देर तक उठे नहीं थे। आंगन में खड़े विक्की सोलंकी भी तथाकथित भाई डुगू के बारे में सोच रहे थे। तभी रंजीत दरवाजे पर आया और तुरंत उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोला, भागो। विक्की सोलंकी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, भाग रहे हो? धिक्कार है, मैं उठने के बाद से ही इस बारे में सोच रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो कि हम सब मिलकर उस डुगू नाम के लड़के को चुपके से बांध देंगे, नंगा कर देंगे और मुख्य सड़क पर फेंक देंगे? हे, मुझे लगता है बॉस यान जरूर खुश होगा। धत तेरी की, आप मौत को दावत दे रहे हैं। रंजीत ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके पीछे अर्जुन शर्मा भावशून्य भाव से आंगन के गेट में घुसे, विक्की सोलंकी को घूरते हुए बोले, आपका विचार बहुत बढ़िया है। हाँ, सही है ना? विक्की सोलंकी अपने आप पर बहुत खुश हुआ, फिर आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? अर्जुन, जिसका अर्थ है अकेले हार की तलाश करना। ये नाम तो बहुत प्रभावशाली है। रुको, अर्जुन, डुगू। विक्की सोलंकी अभी भी अर्जुन के नाम के दबंग अर्थ का आनंद ले रहा था कि तभी उसे अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने रंजीत की तरफ देखा, जो बेबस लग रहा था, और फिर अर्जुन शर्मा की तरफ। उसका चेहरा गहरा गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे भगवान, तुम वाकई बहुत घमंडी हो। तुम्हारा नाम तो घमंडी है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा घमंडी हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? ये तो बस तलवारबाजी है। अर्जुन शर्मा मंद मंद मुस्कुराए। विक्की सोलंकी जोर से हंसा, तुम हमारे दिव्य तलवार संप्रदाय को हमारे ही इलाके में तलवारबाजी के लिए चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर बात फैल गई तो हम पर हंसी का ठहाका लगेगा। लेकिन मैंने तुम्हारी बात मान ली है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरा विचार अभी साकार हो सकता है। विक्की सोलंकी बहुत घमंडी था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि रंजीत उसे किसी मूर्ख की नज़र से देख रहा है। उसकी निगाहें गहरी सहानुभूति से भरी थीं। आशा के अनुसार कुछ मिनट बाद विक्की सोलंकी हक्का बक्का रह गया। उसका विला घायल पहरेदारों से भरा पड़ा था। सबसे अहम बात यह थी कि अर्जुन शर्मा 1 इंच भी नहीं हिला था, न ही अपनी तलवार निकाली थी। फिर भी उसने कोर फॉर्मेशन स्टेज पर मौजूद इन पहरेदारों को दयनीय हालत में जमीन पर गिरा दिया था।
अर्जुन शर्मा द्वारा थूकी गई भयानक युआन पावर तलवार के बारे में सोचते ही विक्की सोलंकी के सिर में झुनझुनी होने लगी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये शक्ति का कौन सा स्तर है? साधना का कौन सा स्तर? नवजात आत्मा का स्तर, या उससे भी ऊंचा कुछ? ये तो बहुत भयानक है। आप क्या करने जा रहे हैं? विक्की सोलंकी कुछ अजीब से कदम पीछे हटे और कांपती आवाज में पूछा। इस समय वह पश्चाताप से भर गया। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने रंजीत की याद दिलाने वाली बात को नहीं समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें खरीदारी पर ले चलूंगा। क्या तुम्हें नंगा घूमना पसंद नहीं? अर्जुन शर्मा ने शरारत से ठहाका लगाया। उसकी उंगली के एक झटके से तलवार की ऊर्जा ने विक्की सोलंकी के कपड़ों को तुरंत फाड़ डाला। हालांकि वे जादुई कलाकृतियों से बने थे, फिर भी अर्जुन शर्मा की तलवार की ऊर्जा के सामने उनकी कोई सानी नहीं थी। जल्द ही विक्की सोलंकी नंगा हो गया। उसकी आंखें भौचक्की दिखाई देने लगीं और फिर वह चीख पड़ा। चलो शॉपिंग चलते हैं, अर्जुन शर्मा ने आंखें मूंदते हुए कहा। इसके बारे में सोचो भी मत। विक्की सोलंकी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसके सबसे अंतरंग अंग अभी भी ढके हुए थे। अगर वह सचमुच नंगा होकर बाहर निकलता तो दिव्य तलवार संप्रदाय में उसकी सबसे बड़ी हंसी का पात्र बन जाता। नहीं जा रहे? ठीक है, तो लानत है, तुम जाओ और उसे छू दो। अरे नहीं, तुम जाओ और उसे पकड़ो, उसे धक्का दो। चिंता मत करो, मैंने उसकी साधना पर मुहर लगा दी है। उसकी युद्ध शक्ति 5 भी नहीं है। तुम उसे आसानी से नीचे गिरा सकते हो, जो चाहो करो। अर्जुन शर्मा ने अपने होंठ भींचे और सीधे रंजीत की ओर इशारा किया। रंजीत पूरी तरह से हैरान दिखे। अरे बाप रे, मैं क्यों जाऊं? विक्की सोलंकी और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे भाई हैं। अगर तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करोगे तो क्या तुम मुझे अन्यायी और अनैतिक नहीं बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, रंजीत, ऐसा इंसान हूं? मैं नहीं जा रहा हूं। रंजीत ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और हठपूर्वक बोला। तुम भी नहीं जा रहे हो? ठीक है, तो फिर मुझे उसे जाने देना ही होगा। अर्जुन शर्मा ने आह भरी। रंजीत के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट हुआ और उसके अंदर स्वतः ही श्रेष्ठता की भावना जागृत हो गई। मैं कितना वफादार और धर्मी हूँ। यह मैं हूँ, रंजीत। तथापि इसी समय अर्जुन शर्मा अचानक उसकी ओर मुड़े और फिर अपनी उंगली उसकी ओर उठाए। रंजीत को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से पूछा, रुको, तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे तुम्हें नंगा ही घुमाना पड़ेगा। खैर, अब तो हम दोनों में से किसी एक को नंगा होना ही है, तो या तो वो होगा या तुम। एक भाई के नाते तुम अपना शरीर बेचने जैसी हद तक जाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं और तुम्हें 32 अंगूठे देता हूं। अरे बाप रे, रंजीत चिंतित हो गया। बिल्कुल नहीं, मुझे सड़क पर नंगा मत करो। साले, तुम कितने जालिम हो। तुमने मुझे जिंदगी मौत की दुविधा में डाल दिया है। मैं क्या चुनूं? क्या मैं अपना जिस्म कुर्बान कर दूं या? एक पल सोचने के बाद रंजीत ने अपने दिमाग से पहला विचार निकाल दिया और फिर विक्की सोलंकी से, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, शोकाकुल भाव से कहा, भाई यान, मुझे माफ करना, तुमने वही सुना जो मैंने अभी सुना। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कृपया मुझे दोष मत दो। विक्की सोलंकी इतना गुस्से में था कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी। वह दहाड़ा, रंजीत, तेरी हिम्मत। साले, तू उसकी धमकियों में आ गया। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? उसी की हिम्मत नहीं थी, तभी तो तुझे ऐसा करने दिया। मुझे लगता है वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता। मुझे तुझसे नफरत है, तू बहुत कायर है। ये सुनकर रंजीत भी आग बबूला हो गया। अरे यार, ठीक है, तुम मुझे कायर कह रहे हो, है ना? मैं अब अपने भाइयों को नहीं चाहता। गुस्से से भरे हुए रंजीत विक्की सोलंकी के पास गया, उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और फिर उसे जोर से धक्का दिया और चिढ़कर बोला, चलो, ये पूरे संप्रदाय के लिए एक अच्छा अवसर है ये देखने के लिए कि क्या हमारे महान नायक यान के पास उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त ताकत है। दिव्य तलवार संप्रदाय के अंदर एक पुरुष और एक महिला सड़क पर टहल रहे थे। छोटी बहन, आज मौसम बहुत सुहावना है, सूरज चमक रहा है।
बड़े भाई, आप इस तरह की बात तो नहीं सोच रहे हैं ना? आप कितने शरारती हैं। दिन का समय है, क्या हम पीछे वाले पहाड़ पर चलें? उद्धरण चिन्ह। अच्छा। मेरा बड़ा भाई बहुत उत्साहित था, ऐसा लग रहा था कि आज वह खूब मौज मस्ती करने वाला है। छोटी बहन शर्मीली लग रही थी। अचानक छोटी बहन स्तब्ध रह गई, फिर शर्मा गई और अपने गालों को अपने हाथों से ढकते हुए शर्माते हुए बोली, ओह प्रिय, उस व्यक्ति ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? बड़े भाई ने ऊपर देखा और दूर से एक नंगा आदमी अपनी ओर आता हुआ देखा। वह तुरंत भड़क गया। हम दिन के उजाले में, दिव्य तलवार संप्रदाय में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेशर्मी करने की? ये कैसी मर्यादा है? हम रुको, क्या ये बड़े भाई विक्की सोलंकी नहीं हैं? वरिष्ठ भाई पूरी तरह से हैरान दिखे। छोटी बहन भी आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर चुपके से आगे की ओर देखा और अजीब ढंग से कहा, ये सही है, ये वास्तव में है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। अपने साथी शिष्यों की चौकस निगाहों के सामने विक्की सोलंकी, जिसका चेहरा लाल हो गया था, को रंजीत धक्का देकर आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव था। अगर वह भागने की कोशिश करता तो उसे अर्जुन शर्मा से बेरहमी से थप्पड़ मिलता। बहुत अधिक और कई बार धूम्रपान करने के बाद विक्की सोलंकी ने अंततः धूम्रपान छोड़ दिया। वह मन ही मन केवल अर्जुन शर्मा को कोस सकता था। धत तेरी की, मेरे जीवन खत्म हो गया है। विक्की सोलंकी की शर्म की भावना अद्भुत है। वह शर्म के लिए व्यवहारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। रास्ते में विक्की सोलंकी कई लोगों की ईर्ष्या का विषय बन गया। दिव्य तलवार संप्रदाय के कई अनुयायी उसे आश्चर्य से देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि विक्की सोलंकी की विशेष स्थिति के कारण उनमें से किसी ने भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। बेशक वे अकेले में उसकी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या यही है वरिष्ठ भाई विक्की सोलंकी का असली स्वरूप? क्या वरिष्ठ भाई यान अब खुलकर सामने आने वाले हैं? वाह, वरिष्ठ भाई यान के पास संसाधनों का इतना खजाना है। वह तो बिना कपड़े उतारे ही प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन अब सीनियर भाई यान ने भी कपड़े उतार दिए हैं। वाह, विक्की सोलंकी के चेहरे पर धीरे धीरे सुन्नता आ गई और वह रंजीत के धक्के के बिना यंत्रवत आगे बढ़ सका। जल्द ही सूची में तीसरा व्यक्ति भी आ गया। इस लड़के का नाम पंकज त्रिपाठी है। स्नैप! विला का गेट खुला और पंकज त्रिपाठी आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके साथ उनकी नौकरानियां भी थीं। चूंकि उन्हें औरतों का बहुत शौक था, इसलिए उनके पास कई नौकरानियां भी थीं। युवा मास्टर अद्भुत है, युवा मास्टर अद्भुत है, युवा मास्टर की तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। युवा मास्टर! आह! नौकरानियां तालियां बजा रही थीं और जयकार कर रही थीं। तभी उनमें से एक ने अचानक विक्की सोलंकी को नंगा अंदर आते देखा और चीख पड़ी। नौकरानियां तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गईं। लंपट चोर! लंपट चोर अंदर आ गया है। पंकज त्रिपाठी ने तलवार म्यान में डाली, इधर उधर देखा और एकदम हक्के बक्के रह गए। भाई यान, क्या हो रहा है? अरे यार, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, फिर भी मुझे औरतें पसंद हैं, मर्द नहीं। भले ही हम अच्छे दोस्त हों, मैं समलैंगिक नहीं हूं, इसलिए मेरे जिस्म के पीछे मत भागो। विक्की सोलंकी चुप रहे, स्पष्टता सुनना। अपनी गहरी दोस्ती के बावजूद रंजीत और पंकज त्रिपाठी के घमंडी और दिखावटी व्यवहार से नफरत करते थे। इसलिए रंजीत मुस्कुराया और पंकज त्रिपाठी को खुद को बेवकूफ़ बनाते देखने का इंतजार करने लगा। जल्द ही पंकज त्रिपाठी तीसरे साथी बन गए जिन्हें अर्जुन शर्मा ने जीत लिया। पंकज त्रिपाठी का चेहरा लाल हो गया था और उनके कंधे पर एक छोटा सा घाव खून से लथपथ था। उनके आसपास की नौकरानियां बहुत पहले ही डर के मारे भाग चुकी थीं और पहरेदारों का एक समूह जमीन पर पड़ा था, उनकी किस्मत का पता नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन शर्मा पर गरजे पंकज त्रिपाठी। अर्जुन शर्मा ने अपने होंठ भींचे, फिर विक्की सोलंकी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी ढूंढूंगा ताकि हम खुलकर और ईमानदारी से एक साथ दुनिया की यात्रा कर सकें, क्या ये ठीक है? विक्की सोलंकी की नज़रें केंद्रित हो गईं। फिर अपनी आंखों में पागलपन का भाव लिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर चलो इसे साथ में करते हैं। ये सही है।
मैं ही क्यों नंगा और अपमानित हूँ। यदि आप कोई चीज़ फेंकने जा रहे हैं तो उसे एक साथ फेंकें। हमें किसने बताया कि हम भाई हैं? पंकज त्रिपाठी एकदम से हक्के बक्के रह गए। विक्की सोलंकी को अविश्वास से घूरने लगे, गुस्से से कांपने लगे और विक्की सोलंकी की ओर इशारा करते हुए बोले, तुम कमीने! अरे, काम पर जाने का समय हो गया है। अर्जुन शर्मा ने रंजीत को शुरू करने का संकेत दिया। रंजीत स्वाभाविक रूप से तैयार थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर क्षमा याचना का भाव था जब वह पंकज त्रिपाठी की ओर बढ़े और बोले, भाईजू, मुझे माफ कर दो। रंजीत, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पंकज त्रिपाठी डर के मारे पीछे हट गए और रंजीत पर टूट पड़े। वह विक्की सोलंकी की तरह नग्न होकर बाहर नहीं निकलना चाहता था। ये बहुत अपमानजनक होगा और निश्चित रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय के इतिहास में लिखा जाएगा। रंजीत नाराज दिखे और कुछ नहीं बोले। पंकज त्रिपाठी की साधना दबी हुई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और जोर से धक्का दे दिया। पंकज त्रिपाठी गुस्से से आग बबूला हो गए और मन ही मन गालियां देने लगे। ये देख विक्की सोलंकी को अचानक संतोष का एहसास हुआ। ये सही है, अगर हमें मजा करना है तो हम सबको एक साथ मजा करना चाहिए। यदि आप खेलना चाहते हैं तो बड़ा खेलें। विक्की सोलंकी को अचानक कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, उसकी गर्दन पहले से ही ऊपर उठी हुई थी। जैसे ही वे जाने वाले थे, पंकज त्रिपाठी ने बड़े गुस्से से अर्जुन शर्मा से कहा, तुम्हारे उपनाम दुगु, जब तुमने हमें नंगा कर दिया है तो तुम रंजीत को भी नंगा क्यों नहीं कर देते? रंजीत, जो आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, अचानक पसीने से तरबतर हो गया और पंकज त्रिपाठी को गुस्से से घूरने लगा। साले, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे मजबूर किया गया था। अर्जुन शर्मा ने पंकज त्रिपाठी की तरफ देखा और कहा, उसका नाम रंजीत है। सुनो रिद्धि, कितना बढ़िया नाम है। तुम अपनी तुलना उससे कर रही हो। पंकज त्रिपाठी ने गरजते हुए कहा, तो मैं अपना नाम बदलकर झूरितियन रख लेना चाहूँगा। क्या इससे मैं उनसे भी ज़्यादा शानदार नहीं बन जाऊँगा? जब आप अपना नाम बदल लें और अपना पहचान पत्र प्राप्त कर लें, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाकर पंकज त्रिपाठी और अन्य दो को जबरदस्ती आंगन से बाहर ले गए। दिव्य तलवार संप्रदाय में हंगामा मच गया। एक के बाद एक संदेश भेजे गए, जो लगातार शून्य में घूमते रहे और गपशप हर जगह फैलती रही। अरे वाह, सुना क्या? विक्की सोलंकी और पंकज त्रिपाठी नंगे घूम रहे थे। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है और जाहिर है प्रकाश जोशी भी इसमें शामिल हैं। हा, ये तो बहुत मज़ेदार है। ये कमीने पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपनी हैसियत के कारण ये हमेशा बहुत ऊंचे और ताकतवर होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अब तो इनका चेहरा ही उड़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा लगता है कि वे नग्न अवस्था में अपने भाइयों की तलाश कर रहे हैं। लगता है हम सारी रात एक साथ सोएंगे। सच्चे भाई ऐसे ही होते हैं। मुझे हंसी क्यों आ रही है? उफ़, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। संदेश मिलते ही कई लोग बाहर निकल आए। दिव्य तलवार के इतिहास में इस अभूतपूर्व और भयावह घटना को देखने के लिए तैयार हो जाए। नग्न होकर दोस्तों से मिलना। रिया ने अर्जुन शर्मा को 8 लोगों की लिस्ट दी। अर्जुन शर्मा पहले ही 4 अलग अलग घरों का दौरा कर चुके थे। नया सदस्य प्रकाश जोशी उस समय नग्न अवस्था में था और बाकी तीनों के साथ एक दूसरे को गालियां दे रहा था। उस समय उनका भाईचारा टूटने के कगार पर था। प्रकाश जोशी के विला से निकलते ही 3 लोगों ने दूर से हमला कर दिया। उनकी प्रभावशाली आभा कम नहीं हुई थी। वे एक नवजात आत्मा क्षेत्र मार्शल कलाकार थे। इसके अलावा उनकी पोशाक से पता चलता है कि वे कानून प्रवर्तन हॉल के सदस्य हैं। आप क्या कर रहे हो? प्रवर्तन हॉल में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। पंकज त्रिपाठी दुखी दिखे और जल्दी से बोले, जल्दी से हमें बचाओ। इस आदमी ने हमें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। ये पूरी तरह से बेशर्मी है। प्रकाश जोशी गुस्से से चिल्लाया, मार डालो इसे, अभी मार डालो इसे, यह मरने लायक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन शर्मा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो अपरिचित है और तुम्हारे शरीर पर किसी संप्रदाय के चिन्ह भी नहीं हैं। तुम दिव्य तलवार संप्रदाय से तो नहीं हो। तुम्हारी क्या हिम्मत है?
दिव्य तलवार संप्रदाय में रहते हुए तुमने इतना अहंकार दिखाया। आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ प्रवर्तन भवन में आओ। मेरे साथ मत उलझो, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ निपटने का समय नहीं है। अर्जुन शर्मा ने आह भरी। अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया, कितना घमंडी बच्चा है। जब तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो मेरे सामने घुटने टेक दो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी तलवार लहराई और अर्जुन शर्मा की ओर दौड़ा। उसकी तलवार आसमान में उठी और उसने अद्वितीय अहंकार प्रदर्शित किया। हालांकि अर्जुन शर्मा ने आंखें सिकोड़कर अपना हाथ ऊपर उठा लिया। नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में मौजूद कोई व्यक्ति राक्षस अर्जुन शर्मा का सामना कैसे कर सकता था, जो अब नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में था। अर्जुन शर्मा ने पवित्र आत्मा तलवार तकनीक का उपयोग भी नहीं किया। उन्होंने केवल 9 स्वर पतन मुट्ठी का उपयोग किया, जिससे उस तलवार की ऊर्जा को सीधे तौर पर चकनाचूर कर दिया गया, जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनकी ओर बढ़ाई थी, और फिर सीधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छाती पर एक मुक्का मारा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसके मुंह से खून निकला और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। हवा में ही उसने अर्जुन शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक देखी, जैसे उसकी हथेली उस पर दबी हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मत उलझो, पर तुम माने ही नहीं। जब तुम लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करने को इतने तैयार हो, तो घुटने टेक कर अपनी गेंदों से खेलो। धमाका। विशाल युवान ऊर्जा एक रहस्यमय ड्रैगन छाया लेकर सीधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई। वह कांपने लगा, उसके घुटने अनायास ही जमीन पर टिक गए, उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। वह दहाड़ रहा था और बेड़ियों से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि अर्जुन शर्मा ने उसे दबाने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल किया वह 12 दिव्य ड्रैगन मुट्ठी की ड्रैगन निषिद्ध तकनीक थी। इसमें शक्तिशाली बंधन शक्ति होती है। जिस किसी की भी शक्ति अर्जुन शर्मा से कम होगी, उसे ड्रैगन निषिद्ध द्वारा दबा दिया जाएगा और वह अपने मुंह के अलावा कहीं भी हिलने में असमर्थ होगा। बस यहीं रुको, आधे घंटे में सील हटा दी जाएगी। अर्जुन शर्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर पंकज त्रिपाठी और प्रकाश जोशी की ओर एक अप्रिय भाव से देखा और भयावह लहजे में पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी आपको ये कहते सुना कि मैं बेशर्म हूँ और मरने के लायक हूँ। हो